आज हम मरीन इलेक्ट्रिकल्स का एक स्टॉक रिव्यू करेंगे। इस कंपनी को रिव्यू करने के लिए मुझे आर्यवर्त महान ने कहा है, राइट। तो मरीन इलेक्ट्रिकल्स, as the name suggests, supplies electrical equipments to establishments like Indian Navy, Coast Guard, Musga Dock, Garden Reach shipbuilders। तो बेसिकली जो नेवल डिफेंस है उनको माल बेचती है ये कंपनी। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स लाइक मोटर्स, जनरेटर्स, स्विच गेयर, स्विच बोर्ड्स, तो ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स नेवल डिफेंस को बेचती है ये कंपनी, राइट। तो अगर आप डिफेंस के साथ काम कर रहे हो तो आपके बिजनेस मॉडल में कुछ प्रोज होते हैं, कुछ कॉन्स होते हैं, राइट। तो प्रो एक होता है कि आपका बैरियर्स टू एंट्री बहुत स्ट्रांग होता है, तो डिफेंस वाले किसी से भी माल नहीं लेते, एक वेंडर लिस्ट होता है, उन्हीं से माल लेते हैं डिफेंस वाले। तो बैरियर्स टू एंट्री इज अ प्रो फॉर दिस कंपनी, राइट। कॉन्स दो तीन होते हैं। एक तो आपका बार्गेनिंग पावर नहीं होता डिफेंस, क्योंकि गवर्नमेंट के साथ आप काम कर रहे हो, तो आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी टू कैश फ्लो जो रहता है वो हर वक्त कमजोर होता है। तो पीएनएल में प्रॉफिट्स दिखते हैं बट आपके बिजनेस में कैश नहीं होता। तो इस कंपनी का भी अगर आप बैलेंस शीट देखो, 50% ऑफ द एसेट्स आर इन रिसीवेबल्स। तो रिसीवेबल्स बहुत हद तक इंप्रूव हुए पिछले 1-2 साल में, बट रिसीवेबल्स जो है मतलब गवर्नमेंट से पैसा इकट्ठा नहीं कर पा रही है, कलेक्ट नहीं कर पा रही है कंपनी, राइट। क्योंकि प्रोजेक्ट्स नॉर्मली 2 से 3 साल तक चलते हैं, तो रिसीवेबल्स का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है ऐसे कंपनीज में, राइट। दूसरा जो कौन है वो है प्राइसिंग पावर। तो इफ यू लुक एट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, 8 to 10% से ही फ्लक्चुएट कर रहा है। तो कंपनी करीबन 20 साल पहले एस्टैब्लिश हुई थी, और ये जो भी नेवल डिफेंस के साथ काम करना शुरू किया, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डाइवर्सिफाई किया अदर काइंड ऑफ इंडस्ट्रियल कंपनीज में, डेटा सेंटर, फार्मास्यूटिकल्स, बट फिर भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कुछ इंप्रूव नहीं हुआ। तो नेट प्रॉफिटेबिलिटी इज ऑल्सो 5%। तो प्रॉफिटेबिलिटी इन दिस बिजनेस इज वेरी वेरी लो, राइट। तो ये कंपनी का अगर आप स्टॉक प्राइस देखोगे, पिछले बुल मार्केट में तो 10x ऊपर गया, बट इन द लास्ट 1 ईयर कुछ ज़्यादा हुआ नहीं स्टॉक प्राइस में। एंड द रीज़न इज कि जो सेल्स ग्रोथ है भले 15% से ज़्यादा है, बट इट्स कॉन्ट्रैक्टिंग एज कंपेयर टू द सेल्स ग्रोथ ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स। मतलब पैट ग्रोथ की भी सेम कहानी है, 25% से ज़्यादा पैट ग्रोथ है, बट पिछले 3 साल का पैट ग्रोथ उससे भी ज़बरदस्त। तो एक तो कॉन्ट्रैक्टिंग सेल्स, कॉन्ट्रैक्टिंग पैट, इतना कुछ स्टॉक प्राइस को ऊपर नहीं लेके जा रहा है। ऑर्डर बुक भी देखोगे, इट इज 1.2x FY25 सेल्स। तो कुछ ऐसा बहुत जबरदस्त 2x 3x टाइप ऑफ ऑर्डर बुक भी नहीं है। तो फ्रॉम दी ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू एक डिसेंट कंपनी लग रही है। क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ROE इज 10 to 12%, डेट वगैरह कुछ है नहीं। शॉर्ट टर्म जो डेट था उसको इक्विटी डाइल्यूट करके एक तरह से कंपनी ने रफा दफा कर दिया। तो ROE इज अराउंड 10 to 12%, एंड दिस इज द काइंड ऑफ रिटर्न विच यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस कंपनी।